बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह के महबूब बंदे बहुत बड़ी शान वाले होते हैं और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने रब को राजी करने के लिए अपने ही नफ्स को कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह की रजा की खातिर हर ख्वाहिश को मार देते हैं और यही अल्लाह के वली की पहचान भी होती है। और इसके अलावा ये अल्लाह के बरगुजीदा और चुने हुए लोग होते हैं जो अल्लाह की मखलूक को उसके करीब लाने का सबब बनते हैं, हक का रास्ता दिखाते हैं और हाथ पकड़कर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन करते हैं। आज की इस वीडियो में अल्लाह के बरगुजीदा और नेक बंदों की करामात का जिक्र किया जाएगा, जो कि पानी के हवाले से है खास तौर पर। हमारी इस ईमान अफरोज वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में अल्लाह के एक वली का मजार पानी में मौजूद है। लोग इस मजार की ज़ियारत करने के लिए खास तौर पर पानी में उतरते हैं और बताया जाता है कि कश्ती के जरिए से इस मजार तक पहुंचते हैं। चूंकि मजार पानी के अंदर है और सिर्फ कश्ती में बैठकर ये लोग दुआ करते हैं और वापस चले आते हैं। यहाँ हजरत जलाल रहमहुल्लाह अलैह का मजार है और इनके हवाले से कहा यह जाता है कि ये अल्लाह के इंतहाई करीब थे, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने इन्हें शान अता की और ये मर्तबा अता किया है। जब भी इनके दरबार पर आकर इनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करता है। बताया जाता है कि इनके मजार की जगह पर पहले सिर्फ समंदर ही मौजूद था, लेकिन अब चूंकि समंदर का पानी कम हो चुका है, लिहाजा इस समंदर ने एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर ली। लेकिन इसके बावजूद भी इस दरिया की गहराई कम ना हो सकी और इस सब के बावजूद इनका मजार समंदर के अंदर मौजूद है और इस तरह से अकीदतमंद पानी के अंदर उतरते हैं और मजार पर हाजिरी के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह के वली तमाम ही बड़ी शान वाले होते हैं। अल्लाह उन्हें बड़े कमालात से नवाजता है और जब कोई उनके वसीले से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को खाली हाथ और मायूस नहीं लौटाता, क्योंकि अल्लाह ताला इन नेक बंदों से राजी होता है। हजरत जलाल शाह रहमहुल्लाह के बारे में लोग बताते हैं कि इनके मजार की ज़ियारत करने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी शौक से आते हैं, ताकि वो देखें कि पानी के अंदर आखिर किस तरह से मजार कायम रह सकता है। दोस्तों, ये याद रहे कि ये अल्लाह ताला की जानिब से तोहफा होता है कि दरियाओं, समंदरों, हवाओं पर अल्लाह उन्हें हुकूमत अता करता है और वो अल्लाह के हुक्म से पानी के अंदर और बाहर रहते हैं। दोस्तों, एक और बुजुर्ग हाजी अली सरकार का भी जिक्र इसी हवाले से मिलता है। बताया जाता है कि जिस तरह से हजरत जलाल शाह का दरबार पानी में मौजूद है, तो इसी तरह से हाजी अली सरकार का मजार पानी के ऊपर मौजूद है। और याद रहे कि समंदर की लहरें कभी भी इस मजार तक नहीं पहुंच पाती हैं और यही अल्लाह के इन नेक लोगों का इनाम है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, उसकी मखलूक की इस्लाह और भलाई का काम करते रहे। तो अल्लाह ने पानी की लहरों को पाबंद कर दिया कि मेरे इन नेक बंदों और इनके मजार को नुकसान मत पहुंचाना। दोस्तों, देखिए कि एक मजार हजरत जलाल शाह का है जो कि मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूबा हुआ है, जबकि दूसरी जानिब जो मजार हाजी अली सरकार का है जो कि पानी की सतह पर तो मौजूद है, लेकिन बिखरे हुए समंदर की लहरें भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला इन मज़ारों पर आकर दुआ करने वालों की दुआओं को कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह ताला का इन नेक बंदों की दरगाहों पर खास करम होता है। हाजी अली सरकार के मुतालिक तो ये आता है कि आपने सारी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत की। आप ताजर थे और इसलिए जितना भी माल आपके पास मौजूद होता तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में खैरात कर देते। और यही अल्लाह के वली की पहचान होती है कि उन्हें ना तो दुनिया की दौलत से मोहब्बत होती है और ना ही माल इकट्ठा करने का लालच उनके दिल में पाया जाता है। चुनाचे उनके पास जो भी अपने लिए मौजूद हो या उन्हें कोई दे जाए तो वो अल्लाह की मखलूक पर खर्च कर देते हैं। और यही वो वजह है कि अल्लाह ताला इन्हें बहुत सारे कमालात से नवाजता है और सारी दुनिया में लोगों के दिलों के अंदर इनके लिए मोहब्बत और इनका एहतराम पैदा कर देता है। दोस्तों, अब अगर एक बहुत आम सी बात देखी जाए, अगर हम कोई मकान तामीर करते हैं और गलती से उसकी बुनियाद या दीवारों तक पानी पहुंच जाए तो कुछ अरसे के बाद उस मकान की दीवारें फट जाती हैं
और उसके गिरने का भी खतरा होता है, और यहाँ तक कि मकान के मुकम्मल तौर पर तबाह होने का खदशा भी पैदा हो जाता है। और अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हजरत जलाल शाह का मजार जो कि पूरा पानी के अंदर मौजूद है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनके मजार के स्ट्रक्चर को इस पानी ने आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, और ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, जो कि यकीनन अपने आप के अंदर एक बड़ी करामत है। और फिर नुकसान तो पहुंच भी कैसे सकता है कि ये समंदर और इसकी जालिम लहरें जिसके कब्ज़े कुदरत में हैं, ये लोग, ये औलिया अल्लाह और नेक लोग उसी रब्बे कायनात की रजा के लिए खुद की नफी करते हैं, और अल्लाह ताला क़यामत तक इन लोगों की कब्रों को रोशन कर देता है और लोग वहां आते हैं। अब देखिए कि हजरत हाजी अली सरकार की भी यही करामत बताई गई। उनका मजार जो समंदर की सतह पर मौजूद है, यानी इसकी बेसमेंट जो इसकी बुनियादें हैं वो पानी के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी समंदर की बेलगाम मौजें इसमें दाखिल नहीं हो पाती, और ना ही किसी को आज तक इस मजार पर कोई नुकसान पहुंचा है। यही तो अल्लाह के चुने हुए लोगों की करामत होती है, जो इन लोगों को दीगर लोगों से अलग करके पेश करती है, और यही अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। इस तरह की करामात बताने का बड़ा मकसद यही है कि अल्लाह की जात पर हमारा यकीन और ईमान और बढ़ जाए, और हम इस बात का अंदाजा बाखूबी कर सके कि अगर इन लोगों ने अपने आप को अल्लाह के अहकामात पर चलाया, अपने नफ्स की नफी की और खुद को अल्लाह के अहकामात के ताबे कर लिया है, तो अल्लाह ने उनकी कब्रों पर भी रहम कर दिया, इनको मौजज़ा बना दिया है। तो हम लोग जो गफलत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो मजीद गुनाह की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, अजान होती है, हमारी नमाज कज़ा हो जाती है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते। हम 100 हीले बहाने करके रोजा और नमाज छोड़ देते हैं, दूसरों का हक खाते हैं, नापतोल में कमी हमारे यहाँ की जाती है, और झूठ बोलना तो जैसे फैशन ही बन चुका है। हम एक दूसरे का हक खा जाते हैं, और इसके अलावा हमारे नफ्स ने हमें इतना गुमराह कर दिया है कि हमारी नजरें भी गंदी हो चुकी हैं, और हमारे जहनों में आने वाले ख्यालात भी गंदे हो चुके हैं। हम लोग तो ये गफलत की जिंदगी मुसलसल जिए जा रहे हैं। अगर आज हम भी अपने आप को अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे कर दें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करना शुरू कर दें, सच्चे दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा का सवाल करें, तो बेशक वो हमें भी माफ कर देगा। लेकिन इस सब के लिए जरूरी ये है कि अगर हम अल्लाह का करम हासिल करना चाहते हैं और इस आजमाइश में कामयाब होना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही नुस्खा है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर मुकम्मल पाबंदी के साथ अमल किया जाए, और उनके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन की पैरवी शुरू कर दें। यही हमारे लिए कामयाबी हो सकती है। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं उस तस्वीर के हवाले से जो हमने वीडियो के आगाज में दिखाई थी कि किस तरह से हिंदुओं ने मुसलमान लड़की को नमाज पढ़ते हुए समंदर में फेंक दिया था। तो दोस्तों, इसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से तो हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ये एक तस्वीर है जिसमें कुछ ऐसा मंजर दिखाया गया है कि नमाज पढ़ती लड़की को समंदर के अंदर हिंदुओं ने फेंक दिया है। बहरहाल दोस्तों, कुछ अरसा पहले जब कोरोना वायरस फैला था और जिस तरह से इल्जामात मुसलमानों पर लगाए गए थे, तो उस वक्त हिंदुओं ने जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म सितम किए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ऐसा वाकया हो सकता है कि रूनुमा हुआ हो। बहरहाल इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन फी अमानिल्लाह।